नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार बीपीएससी शिक्षक आपको पटना हाई कोर्ट में आपको इसका केस चल रहा है और क्या कुछ इस केस में आपको हुआ है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कहां तक आपको सुनवाई हुई है और क्या कुछ निर्णय लिया गया है कोर्ट की तरफ से इस केस में, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और भी मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं। कल तो मैंने आपको बताया ही था कि किसको कितना छूट मिलने वाला है, SC ST OBC, ठीक है ना, इन सब के बारे में। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर आपका जो भाषा संकाय है, यहाँ पर भाषा से आपको उर्दू, हिंदी और बांग्ला में आपको कितने अंकों पर आपको यहाँ पर मौका मिलने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जैसा कि दोस्तों ये देख रहे हैं कि शिक्षक बहाली पर रोक से इनकार और मांग का जवाब, ठीक है ना, मांगा आपको जवाब, जो आपको हाई कोर्ट ने है सरकार से जवाब मांगा है और क्या कुछ इसमें है निकलने का वास्तविक हम लोग न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों आप लोगों का बुक का क्वेरी था कि सिर्फ कौन से बुक से प्रिपरेशन किया जाए, तो दोस्तों किरण पब्लिकेशन का बुक आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। और किरण पब्लिकेशन में दोस्तों अब आपका बुक जो मैथ्स का आपको आ चुका है स्पेशली, ठीक है ना, प्रैक्टिस वर्क बुक आपका आ चुका है जो कि आपको SCRT NCRT आपको बेस्ट रहने वाला है। उस तरह से उर्दू का भी आपको आ गया है, ठीक है ना, और हिंदी का भी आ गया है। तो जो भी आपको इन बुक को लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। इन सभी बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए हम लोग बात करते हैं, सारे पॉइंट्स को हम लोग इसी में बात करने वाले हैं। जितना कुछ आपका न्यूज़ से रिलेटेड जो भी है, क्या कुछ हो रहा है, उन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस केस में दोस्तों केस तो हुआ ही है, किसी को इसमें लाभ होगा और किसी को आपको इसमें हानि होगा। किसको कितना लाभ होगा, किसको कितना हानि होगा, इन सब का विश्लेषण हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आपको न्यूज़ निकल करके आ रहा है। दोस्तों आप लोगों का प्रश्न था कि सर सचिवालय में आपको लड़कियों के जाति आय निवास से रिलेटेड आपको लेटर आने वाला था, क्या कुछ हुआ इस लेटर का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये लेटर अभी तक आपको नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। सोमवार को ही आने वाला था लेकिन अभी तक आपका इसका लेटर नहीं आया हुआ है। हो सकता है कि आज आपको लेटर इसका आ जाए शाम तक। जब भी आएगा इस पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको बात किया जाए कि जो आपको सीटेट में है कितने मार्क्स चाहिए किसके लिए, तो जो आपको वहाँ पर लेटर है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डील कर लेते हैं, जो कि पहले भी मैंने आपको सेशन में इसके बारे में बताया था। लेडीज़ के लिए कितना रहने वाला है, SC के लिए, ST के लिए, फिजिकल हैंडीकेप्ड के लिए, OBC के लिए, ठीक है ना, EBC के लिए, BCE2 के लिए, इन सब के लिए आपको कितना कुछ रहने वाला है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेडीज़ का जो आपको कटअप है, सभी के सभी कटअप आपको 2019 वैकेंसी के अनुसार ही आपको रहने वाला है। ये बातें आपको ध्यान देना है। तो 2019 में जो था आपको वही रहने वाला है, अर्थात जो लेडीज का कटअप होने वाला है ये आपको 82 होने वाला है। यदि जनरल की भी लेडीज है तो ये आपको 82 पर आपको यहाँ पर मान्य होगी, ठीक है ना। SC ST फिजिकल हैंडीकेप्ड के बारे में बात करें, OBC के बारे में बात करते हैं, इनका भी आपको 82 ही रहने वाला है। OBC EBC का भी आपको इतना ही रहने वाला है। SC ST और फिजिकल हैंडीकेप्ड के बारे में बात करें तो इनका आपका जो कटअप है ये आपको 75 आपका कटअप होने वाला है, ठीक है ना। 75 अंक आपको लाना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि इनके लिए आपको यहाँ पर 5% का छूट दिया गया है। जनरल के बारे में बात करें तो जनरल का आप तो जानते ही हैं कि कितना आपको कटअप होता है, 90 आपको कटअप होता है, ठीक है ना। तो 90 जो लाएंगे, 60% जो लाएंगे वो आपको जनरल में आपको इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि लेडीज हैं जनरल की तो आपको 55% पर उनको मौका मिलेगा, अर्थात 82 अंक भी उनका सीटेट में बीटेट में यदि है तो वो आपको इसके लिए वैलिड है। उसी तरीके से SC ST और फिजिकल हैंडीकेप्ड के बारे में बात करें तो इनके लिए आपको 75 अंक निर्धारित किए गए हैं। कितने अंक आपको? 75 अंक, अर्थात कहने का अर्थ है कि ये आपको 50% हुए, तो 50% अंक भी ये लाते हैं तो इसमें आपको ये फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, जो कि आपको एक काफ़ी बड़ा लेटर आपको इसके बारे में आया हुआ है, ठीक है ना। साथ साथ हिंदी उर्दू के लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं कि हिंदी उर्दू और बांग्ला के बारे में बात करें तो उन सब के लिए आपको 50% अंक लाने होंगे। सब में आपको 50% अंक आपको हैं तो आप इनको, अर्थात जो हिंदी से भरना चाहते हैं, उर्दू से भरना चाहते हैं, बांग्ला से आपको भरना चाहते हैं, उनके लिए आपको 50% अंक होना अनिवार्य है। इसके बारे में भी उस लेटर में आपको लिखा हुआ है। तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। अब आगे क्या कुछ आपको हुआ है इस केस से रिलेटेड, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोगों का सवाल है कि सर आज हाई कोर्ट में क्या हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है ना, 6 से 8, 1 से 5 स्टेट नियोजित, इन सब के लिए आपको केस हुआ है। केस 1-2 नहीं केस हुआ है, हमारे संज्ञान में तो 8 केस है। लेकिन जो आपको जिस केस के बारे में थोड़ी सी डिटेल आ रही है, ये जो केस है मेरे संज्ञान से बाहर है। तो आप मान कर चलिए कि कम से कम 1 दर्जन आपको केस हुए हैं और 1 दर्जन सब अलग अलग वकीलों के पास है, ठीक है ना। तो क्या कुछ इसमें होने वाला है, इन सब के बारे में बात क्या कुछ हुआ है इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना।
तो ये जो आपका केस है ये आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि सारी की सारी नियमावली बहुत ही बेकार है, रद्दी नियमावली है। सरकार चाहे कितना भी आपको बचाव कर ले, इसमें इतने लूप होल हैं, इतने लूप होल हैं कि आपको ये बचने वाले नहीं है, ठीक है ना। स्टे ऑर्डर तो निश्चित रूप से आपको लगने वाला है। एक बात और भी आप ध्यान दीजिएगा कि आपको अपना प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाई कोर्ट है, कोर्ट सबसे सर्वोपरि है। कुछ भी कोर्ट आपको कर सकता है, स्टे ऑर्डर लगा सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि ये एग्जाम ही ना हो, ठीक है ना। चांसेज है कि आपको एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए आपको अपने प्रिपरेशन में खासा ध्यान देना है। हो सकता है कि आज नहीं 2 महीने के बाद हो एग्जाम, जितने जो डेट है उसके 2 महीने के बाद हो, उसके 3 महीने के बाद हो। अब कोर्ट में केस है तो क्या कुछ होगा। अब कोर्ट का केस तो आप जानते हैं कि क्या कुछ इससे पहले भी हुआ है, क्या कुछ आपको हो सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इस नियमावली में आपको बहुत सारे लूप होल्स हैं और नीतीश जी तो चाहते हैं कि ये बहाली आपको फंसे, और फंस भी सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोर्ट को जो लगेगा ये नाजायज़ काम है तो नाजायज़ आपको होगा तो इस पर स्टे लगाएगा, स्टे लगाने के बाद ये पूरी की पूरी नियमावली भी रद्द कर सकता है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन आपको अपना प्रिपरेशन आपको करना है। अब नीतीश जी अब नियमावली रद्द हो जाएगी तो नीतीश चाहे स्टे लग जाएगा, चुनाव आ जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा तो कहेंगे कि अरे हम तो बहाली देबे किए थे, लेकिन आप लोग लेबे नहीं किए, तब हम क्या करें, आपने कोर्ट केस कर दिया था, हमारा इसमें क्या गलती है। इस तरह से कह करके आप ये बाहर निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो घबराइए नहीं। 6 से 8 को भी आपको यहाँ पर बात की गई है, इसमें 1 से 5 के बारे में बात की है, स्टेट के बारे में बात किए गए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बात किया जाए तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधान शिक्षक के में भी आपको ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है ना। प्रधान शिक्षक में आपको एडमिट कार्ड भी आ चुका था, उसके बाद आपको यहाँ पर स्टे लगा दिया गया, जो कि आज तक अभी तक स्टे उस पर जारी है, अभी तक उस पर आपको स्टे नहीं हटा हुआ है, नहीं तो उसकी आपको बहाली की प्रक्रिया आपको पूरी की गई। तो ये केस है, केस आपको कितना भी लंबा आपको जा सकता है। जो आपको यहाँ पर हैं केस करने वाले वो हैं आपको सुबोध कुमार की ओर से केस किया गया है, इनके बारे में हम नहीं जानते हैं। और इनको आपको 29 अगस्त का डेट आपको मिला है इस केस को सुनवाई के लिए। पहली आपको हुई 19 तारीख को आपको हुई और सीधे सीधा आपको 29 अगस्त। अब ये 29 अगस्त को डेट मिल गया, जो कि एग्ज़ाम ही आपको पार हो जाएगा, अगस्त में ही आपका तो एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम ही आपको पार हो जाएगा। तो इस ये डेट से आपको क्या होने वाला है, क्या इस पर आपको अब स्टे नहीं लगेगा, ऐसा भी आप लोगों का सवाल है कि इस पर क्या अब स्टे नहीं लगने वाला है सर, ठीक है ना। तो ऐसा अभी कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका एक का मैटर है। और ये कब का यहाँ पर दायर किया गया है, ये आपको केस 10 दिन पहले का ही आपको कोर्ट बंदी से आपको दायर किया है, तभी आपको इतना जल्दी इसके आपको सुनवाई भी हो गई और आपको यहाँ पर इनका डेट भी आपको मिल गया। तो 29 अगस्त को आपको यहाँ पर डेट मिला और इनके कहने पर स्टे क्यों नहीं लगाया गया इसके बारे में आपको नहीं हमें पता चल रहा है। किसी भी चीज़ पर स्टे लगाना या फिर कोर्ट पर कितना आपका मजबूत है केस, ये आपको 2 बातों पर डिपेंड करता है कि आपके एडवोकेट कितने बेहतरीन है और आपके केस का ड्राफ्टिंग कितना बेहतरीन है। जितना बेहतरीन आपके केस का ड्राफ्टिंग होगा उतना ही आसानी से आपको जो चाहिएगा वो कर सकते हैं। केस को आप सही से बनाएंगे नहीं तो आपका यही होने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि क्या कुछ है, ये आपको सुबोध कुमार है और इनका आपको यहाँ पर केस का दिया गया है और 29 तारीख आपको यहाँ पर डेट दिया गया है। आप हो सकता है आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। आगे कुछ हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो केस रितिका रानी जी के पास भी 1-2 केस है इस मैटर के से रिलेटेड। तो इनका जो आपको इससे बात किया गया इस केस के बारे में, तो इनका आपको काफ़ी ही पॉजिटिव रिस्पांस था। इन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर आपको इस पर स्टे लग जाना है, क्योंकि हम लोगों ने इस केस का ड्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा बेजोड़ किया है और हर मुद्दे पर हम लोगों ने इस पर ध्यान दिया है और काफ़ी बेहतरीन इसका एनालिसिस किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको केस है, इसमें आपको निश्चित रूप से 10 दिन के अंदर जो भी है ये आपको निर्णय आ जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि रितिका रानी कोई मतलब कि आम एडवोकेट नहीं है, काफ़ी बेजोड़ एडवोकेट है, ठीक है ना। गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो कुछ विश्वास किया जा सकता है इन पर। अब हम ये बात ये नहीं किया है कि आप कभी केस के बारे में बात करते हैं और कभी कुछ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं तो इस नियमावली को न कैंसिल करना चाहता हूं और न ही कुछ मतलब कि इस बहाली को होने देना चाहता हूं। दोनों बात आप मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। इसमें किसी न किसी को आपको यहाँ पर हानि ही है, अब किसको हानि है, किसको क्या कुछ हानि है, ठीक है ना। ये आपको समस्या है, सभी किसी न किसी को हानि है। जिस प्रकार से आपको पहले हो जाना चाहिए था बहाली, जो कि नहीं किया गया बहाली, ये सबसे बड़ा आपको दुर्भाग्यपूर्ण है। 4 वर्ष लोगों का बर्बाद किया गया, तो ये तो आपको आनी नहीं चाहिए थी नई नियमावली, ठीक है ना। ये नई नियमावली आपको पहले ही इस बहाली को हो जाना चाहिए था। उसके बाद सरकार जैसे चाहे उस जितना बड़ा परीक्षा ले उस अनुसार से आपको परीक्षा लेना चाहिए था उसे, और आपको अब यहाँ पर
देना चाहिए था वैकेंसी की नहीं, अब इतनी क्राइटेरिया रहेगी, ऐसे ऐसे कीजिएगा तो आपको यहाँ पर मौका मिलेगा बिहार में शिक्षक बनने के लिए। लेकिन 4 साल जिनका बर्बाद हुआ, जो अभी आपको स्टेट पास किए, जिनका आपको उसी स्टेट पास करने पर 2019 में आपको नौकरी मिली, और उसी में से जो कुछ है आपको अभी तक बाकी हैं, उसी में आपको फिजिकल टीचर के बारे में बात करें तो उनका आपको बहाली कर रहे हैं, और जो आपको वहाँ पर शिक्षक उनका बहाली नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोहरी नीति है, काफ़ी ही आपको ये डामाडोल वाली स्थिति है। तो ये आपको काफ़ी बिगड़ा हुआ तरीका है। तो बिगड़ा हुआ तरीका तो होना नहीं चाहिए। कोई सिस्टम एक सिस्टम से चलना चाहिए, कोई भी चीज़ है वो आपको एक सिस्टम से चलना चाहिए, और यहाँ पर इसी सिस्टम का तो आपको पता नहीं है। समस्या है कि यहाँ पर एक दुखी तो सब सुखी चलता है। यदि कोई व्यक्ति एक दुखी हो किसी कार्य से और सब उससे सुखी हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो काम चल सकता है। लेकिन एक सुखी हो और सब इसमें दुखी हो तो कितना काम चल पाएगा, ये तो काम आपका चलने वाला नहीं है। तो इसमें कुछ लोग इस नियमावली से खुश भी हैं, ठीक है ना, कुछ लोग आपको, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग इसमें दुखी भी हैं, क्योंकि जिन्हें आपको, जो पुराने वाले हैं, जिनका उम्र निकल रहा है, जो 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, और जो यहाँ पर अभी अभी आए हुए हैं, जिनको अभी अभी मौका मिला है, नए नए हैं, वो काफ़ी खुश हैं, ठीक है ना। तो ये आपको होना है, ठीक है ना। तो सबका अपना 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 विचार है, अपना अपना मत है, सभी अपने आप में सेल्फिश हैं। किसी के लिए कोई कुछ पर आपको सेल्फिश है, कोई कुछ के लिए आपको सेल्फिश है। तो यहाँ पर आपको किसी को लाभ होना है, किसी को हानि होना है। और इसमें यदि हम लोग हानि के बारे में बात करें ना, हानि के बारे में बात करें तो हानि सबसे अधिक 1 से 5 का होना है, इससे अधिक किसी का आपको हानि नहीं होना है। और ये आप कह रहे हैं कि स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसमें आपको 100% मानिए कि स्टे लगेगा, किसी न किसी में आपको निश्चित रूप से स्टे लगेगा। सारे केस एक ही जज के पास तो जाएंगे नहीं, सारे केस को एक ही वकील तो लड़ रहेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई आपको यहाँ पर कि सबका ड्राफ्टिंग तो इसी प्रकार एक ही प्रकार का होगा नहीं। जो ये आपको केस है ये नियोजित शिक्षक का केस था, ठीक है ना। अभी आपको 1 से 5, 6 to 8 इन सब के लिए आपको, और किसी में भी आपको सुनवाई होगी तो निश्चित रूप से इस केस पर आपको असर पड़ेगा। तो ये केस आपको स्टे लगने वाला है, क्योंकि ये सभी के सभी एक ही से आपको नियमावली से जुड़े हुए हैं। 6 से 8 के बारे में बात करें, 1 से 5 के बारे में बात करें, स्टेट वाला मैटर करें, नियोजित शिक्षक वाला मैटर रखें, तो सभी के सभी क्या है, एक ही आपको केस से रिलेटेड है। तो आपको निश्चित रूप से इसमें आपको स्टे लगने वाला है। लेकिन बहाली कहाँ तक कैंसिल होगी ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपको अपना प्रिपरेशन करते रहना है, क्योंकि प्रिपरेशन आपका तो कोई नुकसान करने वाला है नहीं। अब 1 से 5 को क्यों यहाँ पर नुकसान है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1 से 5, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेड जुलाई यहाँ पर आपको आने के लिए बेचैन है कि हमको भी इसमें मौका मिले। और कौन नहीं चाहेगा कि बहती गंगा में हम हाथ ना धो लें, सभी चाहेगा कि हमको भी मौका मिले, ठीक है ना। अब यहाँ बात समझिए कि जब ये स्टे लगेगा तो सीटेड जुलाई भी इसमें शामिल होगा, ठीक है ना। जब आपको स्टे लगेगा, और जहाँ तक स्टे लगेगा, जहाँ तक लोग, अब यहाँ पर सीटेड जुलाई की ही बारे में बात नहीं करें, नया सेशन भी शामिल हो सकता है। जो अभी आपको 21-23 सेशन है, उसके आगे वाला सेशन भी आपको 24 तक सेशन जा सकता है। जितना लंबा स्टे जाएगा उतना सेशन आएगा, और जितना आएगा इसी में आपको आने वाले हैं, इसी में आपको आने वाले हैं। 6 से 8 में तो आपको मौका है नहीं, ठीक है ना। 6 से 8 में तो कोई आपको सीट ही नहीं है, सभी के सभी 1 से 5 में आने वाले हैं। 9 से 10, 10+2 के बारे में हम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कारण है कि इसमें आपको स्टेट आ ही नहीं रहा है, और नहीं आने के चांसेज हैं कि इसका आपको स्टेट कराया जाए। और जब तक स्टेट न कराया जाएगा तो उसमें 9, 10 और 10+2 में कहाँ से आपको आने वाले हैं अभ्यर्थी। तो सबसे अधिक भिड़ंत इसमें आपको होने वाला है। जुलाई भी इसमें शामिल होगा, तो जुलाई के भी 40-50 हज़ार लोग इसमें आकर के शामिल हो जाने वाले हैं। उसके अलावा और भी आपको जितने लंबा समय तक जाएगा उतने ही आपको फाइटिंग 1 to 5 में आपको बढ़ने वाला है। तो सबसे हानि के बारे में बात करें तो इस केस से इसमें आपको होने वाला है 1 to 5 का, सबसे हानि आपको 1 to 5 का। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 1 to 5 का नुकसान है, और ऑलरेडी पुराने जितने भी शिक्षक हैं उनको आपको नुकसान है। अभी तक आपको यहाँ पर जो सिर्फ आपको यही केस है जिस पर कि आपको सुनवाई हुई है, बाकी अभी सभी केस का यहाँ पर टोकन नंबर मिला हुआ है, ठीक है ना। टोकन नंबर इससे पहले मिला हुआ था, अब यहाँ पर केस नंबर सभी के सभी को आपको यहाँ पर मिल चुका है। जितने भी आपको केस हैं सबके लिए आपको यहाँ पर मिल चुका है केस नंबर। और यहाँ पर जब स्टे लगेगा तो कम से कम 2 महीने का स्टे लगेगा। तो जब ये स्टे लगेगा तो ये निश्चित रूप से आपको यहाँ पर नवंबर दिसंबर तो चला ही जाएगा। तो यहाँ पर सीटेड जुलाई के बारे में बात करें तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको मौका मिलने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं।